गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम फिर से यहाँ प्रेजेंट हैं क्लास 10 का न्यू लेक्चर लेके, ठीक है। और हम जो आज करेंगे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे जो एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंड करती है, उस पर बेस है, ठीक है। तो हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी करेंगे। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स अपने साथ लेके बैठें, ताकि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप बुक में रीड कर सकें। क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम प्रॉब्लम की वजह से। तो आप क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स लेके बैठेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जो मेन फोकस हमारा है वो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर is equal to x and denominator is y। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर क्या है, वो y है। तो जो फ्रैक्शन बन जाएगी, जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x बाई y हो जाएगी। फ्रैक्शन क्या हो गया, x। भाई हमें एक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक न्यूमरेटर रिक्वायर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, दोनों को कंसीडर कर लिया, न्यूमरेटर को x कंसीडर किया और डिनोमिनेटर को y कंसीडर कर लिया। तो इनके बेस पर जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी x बाई y, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन रीड करेंगे क्वेश्चन को आगे। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है ये वाली, ठीक है, आप इसमें क्या करें, 1 ऐड कर दे न्यूमरेटर में, ठीक है। कि जो भी फ्रैक्शन आपने ली है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो 1 डिनोमिनेटर में से, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वो कहता है ये जो फ्रैक्शन आपकी बनी ना, ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है ये क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, रिड्यूसेस टू 1। तो मतलब ये जो भी थी ये 1 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जब 1 में कन्वर्ट हो गई तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये कर लिया। अब हमने क्या किया, x और y को लिया है लेफ्ट साइड में, -1 और 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 और -1 हो जाएंगे -2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम सेकेंड कंडीशन पर आते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन पर जब हम जाएंगे तो वो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। वो कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2। बिकम्स मतलब बन गई, ये जो फ्रैक्शन है जो आपके पास थी वो 1/2 बन गई, वो 1/2 बन गई। बट क्या, कब बनी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आपने सिर्फ 1 को ऐड किया है डिनोमिनेटर में तो ये 1/2 बन गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और y प्लस 1। y को लेफ्ट में लेके आएंगे, 2x माइनस y इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, है ना। आपको क्या करना है भाई, हमने तो पढ़ा है कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। चलिए, ये है x माइनस वाई एंड -2, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x एंड -y इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करूं, देखो यहां से y और y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम है। बट क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों के साइन है सेम। और हमने कल बताया था कि अगर सेम साइन होते हैं
तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट साइन है तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेम साइन पर अपोजिट साइन पर ऐड करेंगे। तो भाई ये है सेम साइन तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, या माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। x माइनस 2x बचेंगे माइनस एक्स, और -2 और -1 हो जाएंगे -3, -2 माइनस कैंसिल, तो और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 3 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस इधर आके आ जाएगा 4 और y, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो आपका जो फ्रैक्शन बना वो बना 3/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये -3 नहीं करेगा, 3/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी -2 है, ये 5 हो जाएगा, ये 3/5। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इसमें बोर्ड में भी आया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 को सभी अपनी अपनी बुक से रीड करेंगे एक बार। वो कहता है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू दो व्यक्ति दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का 3 times थी। ठीक है, और 10 years later, मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एंड ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू का ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 गुना। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो भाई हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, नूरी को ले लिया और यहाँ सोनू को ले लिया। ठीक है, यहाँ जो लिखेंगे एज, इनकी प्रेजेंट एज हमने कंसीडर की कि इसकी x ईयर है और इसकी है y ईयर्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कि हमने भाई दोनों की रिक्वायरमेंट थी हमें, नूरी और सोनू की एज की। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, दोनों की एज को कंसीडर कर लिया कि भाई ये नूरी की एज है x ईयर और ये सोनू की एज हो गई y ईयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन को आगे। वो कहता है 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर। ठीक है, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर। एक बात सोचो, अभी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन को, बट पहले इतना सोचो कि 5 साल पहले हमने माइनस क्यों किया। भाई आज मान लीजिए कोई 10 साल का है, तो 5 साल पहले वो कितना था, वो 5 साल का होगा ना। अब सोचो ये अगर 10 years की थी, तो ऐसा तो है नहीं कि 8 years का था तो 8 years का ही रहेगा, नहीं ना। तो ये भी तो कम हुआ होगा 5 साल, भाई ये भी तो 5 साल पहले छोटा ही होगा। तो एग्जैक्टली वही हमें देखना है कि अगर ये 5 साल छोटा है तो ये भी 5 साल कम होगा। तो 5 years ago अगर हम जा रहे हैं, मतलब 5 साल पहले जा रहे हैं, तो दोनों की प्रेजेंट एज से 5 साल कम कर देंगे, 5 years सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो कहता है 10 years later, 10 years later, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, 10 years बढ़ जाएगी ना। अब देखो, अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाओ, तुरंत पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन को कहता है 5 years ago, तो भाई 5 years ago इसकी एज हुई x माइनस 5 और इसकी एज हुई y माइनस 5। अब वो कहता है जो नूरी है, ये नूरी इसकी एज का थ्राइस है, मतलब इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी एज बन जाती है। ठीक है, तो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो इससे 3 गुना बड़ी है, तो ये हो जाएगा x माइनस y, 3y माइनस 15, y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y और माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। क्वेश्चन नंबर होगी 1। अब आ जाएंगे सेकंड कंडीशन पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन कहता है कि 10 साल बाद, अब 10 साल बाद तो इसकी एज हुई x प्लस 10 और इसकी एज हुई y प्लस 10। अब वो क्या कहता है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब नूरी इसकी एज का 2 times हो जाएगा। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 2y और प्लस 20।
तो ये जाएगा x माइनस 2y और 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड पर आ जाते हैं भाई। इक्वेशन हमें जैसी दोनों मिलती है, हमारा ये समझ लो 70% क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हमें बस आंसर निकालना है। देखो x माइनस 3y, दिस इज माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। भाई ये तो 3 है, ये 2 है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है? डिफरेंट है, कोई बात नहीं। x को देखो भाई, x तो x है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है। साइन कैसे है? प्लस प्लस है, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम साइन। ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 3 और प्लस 2 हो जाएंगे माइनस y, और माइनस 10 और माइनस 10 हो जाते हैं माइनस 20। तो y की वैल्यू ऑल ओवर आ गई आपके पास 20 इयर्स। ठीक है, अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। भाई इसमें पुट कर ले, फर्स्ट में कर लो। चलो फर्स्ट में कर लो, x माइनस 20 माइनस दिस इज 23 60, दिस इज माइनस 10। तो x कितना हो गया? माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इयर्स। क्लियर है? तो ये दोनों के एज आ गए, एक की एज है 50 इयर्स और दूसरे की एज हो गई 20 इयर्स। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप नोट कर लेंगे, जो भी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर ये 4th और 5th पार्ट इसके आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि 5th पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, फिक्स चार्ज वाला। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता था सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसमें जो मेनली समझने वाली बात है वो ये है। देखो आपने मान लीजिए 12 लिखा है, ठीक है 12, ये बड़ा ध्यान से समझना। इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 1 प्लस 2। मैं 21 लिख रहा हूं तो इसको लिखूंगा 10 इंटू 2 प्लस 1। मान लीजिए 86 लिखना है मुझे, तो 10 इंटू 8 प्लस 6 लिखूंगा। ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, क्या है? 2 डिजिट नंबर है सर। मान लीजिए 68 लिख रहा हूं तो 10 इंटू 6 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 72 लिख रहा हूं, 10 इंटू 7 प्लस 2 हो जाएगा। और अगर मैं 27 लिखूंगा तो 10 इंटू 2 प्लस 7। तो इनमें सब में फोकस करो। देखो एक चीज फोकस करने की है कि जब हम डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करते हैं, मतलब 8 को 6 की जगह और 6 को 8 की जगह लिखते हैं, तो इधर का भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। 10 इंटू 8 प्लस 6, 10 इंटू 6 प्लस 8, 10 इंटू 1 प्लस 2, 10 इंटू 2 प्लस 1, 10 इंटू 7 प्लस 1। अगर मान लीजिए कोई नंबर xy है, 2 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर xy है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस y, है ना। तो वो यही कहता है कि 2 डिजिट नंबर है, लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू xy। मान लीजिए 2 डिजिट नंबर xy है, ठीक है। तो वो कहता है कि इन दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन दोनों डिजिट का सम क्या है? 9 है। तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। सेकेंड कंडीशन में वो क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन कहता है कि आपने ये नंबर लिखा है, तो ये नंबर 10x प्लस y है। उसने कहा ये उल्टा हो जाता है, 10y प्लस x हो जाता है। कब हो जाता है ऐसा? भाई 10x प्लस y, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 86 68 हो जाता है, 72 27 हो जाता है, 36 63 हो सकता है, 21 12 हो सकता है, 23 32 हो सकता है। बट कब होगा ऐसा कि ये दोनों को अगर मैं ऐसे करूं, इनकी जो डिजिट्स हैं उनको कुछ रिवर्स कर दूं उनका ऑर्डर, तो वो कहता है कि 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit। मतलब कि अगर हम इस डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, तो उसका 9 टाइम, हाँ जी 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, वो कहता है कि इसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो वो इसका 2 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है? ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 90x प्लस 9y, दिस इज 20y प्लस 2x, 9tx माइनस 2x, तो
90 माइनस 2x हो जाएगा 88x, और उसको उधर ले जाओ 20y माइनस 9y हो जाएगा 11y, ये इससे कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू हो गया 8x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और x कितना आ गया 1। ठीक है, और अगर x 1 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा 8, तो हमारी जो डिजिट बनी, ठीक है, तो डिजिट क्या हो गया, डिजिट हो गया x की जगह आप रखेंगे 1 और 8, तो यही आंसर है इसका। तो वो नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर है, आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आगे के 4th और 5th क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेकर आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।